पाकिस्तान में मोदी सरकार को कोसा जाता था, वो पाकिस्तान भी अब मोदी सरकार का हुआ दीवाना। हिंदुस्तान ने पश्चिमी देशों को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के पूर्व पीएम भी बोले, वाह लाजवाब। चीन हो या जर्मनी, ब्रिटेन हो या अमेरिका, दुनिया का कोई भी कितना ही ताकतवर देश क्यों ना हो और खुद को सबसे बड़ा तोप समझकर छोटे से छोटे देशों को अपने इशारों पर नचाता रहा हो, मगर दुनिया के नक्शे पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान को अपने इशारों पर नचाने का दम रखता हो। क्योंकि आज का हिंदुस्तान किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब देने का दम रखता है। तभी तो जिस पाकिस्तान में पीएम मोदी से लेकर हिंदुस्तान तक को जी भर कर कोसा जाता है, उसी पाकिस्तान में आज मोदी सरकार का डंका बज रहा है और खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री डंके की चोट पर मोदी सरकार की तारीफ करने में लगे हुए हैं। दरअसल जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तभी से दुनिया दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं जो खुलकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो अपने नागरिकों के फायदे के लिए रूस के साथ मजबूती से खड़े हैं। बस यही बात खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों को रास नहीं आ रही है। ये देश चाहते हैं कि उनकी तरह भारत भी रूस का बॉयकॉट कर दे, इसलिए पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की खूब कोशिश की, जिससे वो रूस से तेल खरीदने से मना कर दे। मगर पश्चिमी देश शायद ये भूल गए कि रूस तो हिंदुस्तान का पुराना साथी है, जिसे वो कभी धोखा नहीं देना चाहेगा और लाख विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ये बात जल्द ही पश्चिमी देशों को भी समझ में आ गई जब मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल रहे एस जयशंकर ने खुद डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बता दिया था कि यूरोपीय देश भी रूस से गैस का आयात कर ही रहे हैं, सिर्फ भारत से ही सवाल क्यों किया जा रहा है। अगर भारत रूस की फंडिंग कर रहा है तो क्या यूरोपीय देश नहीं कर रहे हैं? अगर यूरोप और अमेरिका इतने ही चिंतित हैं तो वेनेजुएला और ईरान के तेल को मार्केट में आने दें। I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. So talk to us. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान पिछले साल ही जून के महीने में दिया था, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने के मसले पर जिस तरह से पश्चिमी देशों को लताड़ा था, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल हुए पूर्व पीएम इमरान खान भी मोदी सरकार के इस जवाब के फैन हो गए थे। उन्होंने तो जून महीने में ही अपनी पार्टी की एक रैली में विदेश मंत्री जयशंकर की खूब तारीफ भी की थी और उनकी यही वीडियो अपनी रैली में भी चलवा कर लोगों को बताया था कि कैसे हिंदुस्तान ने पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds?
I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। जिस मोदी सरकार को पाकिस्तान में दिन रात कोसा जाता है, मोदी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, उसी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान डंके की चोट पर अपनी रैली में मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और अपनी आवाम को बता रहे हैं कि ताकतवर हिंदुस्तान कैसे पश्चिमी देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यही तो है मोदी राज में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है, मगर हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधियों को ये बात समझ में नहीं आई और आज भी तमाम मोदी विरोधी दिन रात मोदी सरकार को कोसने में लगे रहते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान भी जहां हिंदुस्तान की ताकत का लोहा मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन आज भी मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पत्र लिखकर मोदी सरकार से मानवीय सहायता भेजे जाने की गुहार लगाई है। उनका ये खत यूक्रेन की ही डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमेन झापरोवा लेकर आई हैं। इसी बात से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते भौकाल को समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो विरोधी मोदी सरकार को कोसने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। It's a great one. I'm very excited to be in India, both professionally and personally. Personally, I've been in India for probably 7 times in Puttaparthi, which is a small village near Bangalore, inside Sri Satya Sai Baba's ashram. And he's my beloved guru. So again, being here as a deputy minister with my official visit is of a huge excitement. The conversation with the deputy minister was efficient. We discussed the very wide agenda of bilateral track.